हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि इन नंबर्स का एलसीएम निकालने में बड़े बड़े स्टूडेंट भी मिस्टेक कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एक ऐसी मैजिक ट्रिक सिखाऊंगी जिससे आप कभी भी एलसीएम और एचसीएफ 1 मिनट में निकाल लोगे, पलक झपकते ही। जैसे हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को कवर किया था बिल्कुल इजी मेथड से, उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे आज इस वीडियो में। इसके तीनों पार्ट्स को कवर करेंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हमने ना प्राइम नंबर से ही ब्रेक करना है। देखो हमारे पास ये गिवन है 12। अगर आपको नहीं पता प्राइम नंबर कौन से होते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है, वो जाकर चेकआउट कर लेना। देखो ये 12 है, 12 के देखो इसका जो यूनिट डिजिट है ना वो क्या है? 2 है। मीन्स ये इवन नंबर है। इवन नंबर के होते सार इट्स मीन ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 6 दैट इज आल्सो इक्वल टू 12। अब जो ये है इसको हम साथ में सर्कल कर लेंगे। सर्कल क्यों करेंगे? क्योंकि 2 क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया। अब जो 6 है वो क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब 6 को हम 2 पार्ट्स में फिर ब्रेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। ओके, अब देखो 2 इज अ प्राइम नंबर एंड 3 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। इट्स मीन जो हमारे पास इसके आए हैं प्राइम फैक्टर, जो 12 के प्राइम फैक्टर आए हैं ना वो क्या है? 2। 2 कितने हैं यहाँ पे? 2 मीन्स 2 की पावर 2 × 3। ओके, यहाँ तक ये सोल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 15। 15 को हम फिर से ब्रेक करेंगे। देखो इसमें क्या करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे इवन नंबर तो नहीं है, मीन्स 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसका 3 से चेक करने के लिए, ये है तो छोटा नंबर ही, तो आप देख लोगे 3 × 5 15 होता है। लेकिन अगर यही बिग डिजिट आ जाए तो हम 3 का चेक करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों की डिजिट को ऐड करेंगे। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 6 3 से डिविजिबल है। जब ये डिविजिबल हो गया इसका सम, तो मतलब जो नंबर गिवन है वो भी आल्सो डिविजिबल होगा। इट्स मीन जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हम क्या आ जाएगा आंसर में? 5। मीन्स हम लिख देंगे 3 × 5। जस्ट एग्जाम्पल यहाँ देखो, यहाँ पे हमने लिखा 3। ओके, जब 3 का किया 3 × 5 = 15, मतलब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद देखो अब हम इसको आगे ब्रेक करें, क्योंकि 3 तो एक प्राइम नंबर आ गया और 5 इज आल्सो अ प्राइम नंबर। तो मीन्स हमारे पास इसका जो प्राइम फैक्टर है वो 3 × 5 आ गया। उसके बाद देखो अब हमें क्या गिवन है? 21। अब 21 का जब निकालना है तो देखो इसका 2 + 1 कितना हो गया? 3। मीन्स से 3 से डिविजिबल है 21 भी। 3 × 7। इट्स मीन जो इसका प्राइम फैक्टर आया है ना वो आ गया 3 × 7। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। कोई भी नंबर होगा चाहे वो 1 टाइम गिवन हो तो हमने उसको राइट करना है। देखो यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2। और यहाँ पे है 2 नहीं, यहाँ पे नहीं है। मीन्स हम क्या लिख देंगे एलसीएम में? 2 की पावर 2। ओके, अब देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3 की पावर 1, यहाँ पे भी 3 की पावर 1। मीन्स हम 1 टाइम 3 लिखेंगे। उसके बाद आ जाओ, देखो यहाँ पे कवर हो गया, यहाँ पे बचा 5 तो हमने 5 लिख दिया, यहाँ पे 7 तो हमने 7 लिख दिया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 × 15, 3 × 5 = 15 × 7। ओके, जब इन सब का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420। ओके, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 105 को मल्टीप्लाई किया तो 420। अब हम चेकआउट करते हैं, इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या होता है? हमने लोवेस्ट पावर को कंसीडर करते हैं और जो वो एचसीएफ होगा जो हर एक में कॉमन होगा। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। मीन्स एक कॉमन फैक्टर मिल गया हमें 3। उसके बाद यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 5 भी 1 टाइम 7 भी 1 टाइम। मीन्स हमारा इसका एचसीएफ कितना आ गया? 3।
एलसीएम हमारा आया 420 और जो एचसीएफ आया वो हमारा 3 आया। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या है, हमें 3 नंबर्स गिवन है यहाँ पर भी। ओके, अब कौन कौन से नंबर गिवन है? एक तो देखो गिवन है 70, यहाँ पे लिख देते हैं हम 23 और यहाँ पे 29। अब देखो लास्ट में ये 17 है, 17 क्या है? एक प्राइम नंबर है, मिल 17 1 जा 17। ओके, यहाँ पे लिख दो इक्वल टू, यहाँ से इरेज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो 23 है, 23 भी क्या है? किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ये इटसेल्फ से या 1 से डिवाइड होगा। सिमिलरली इसका 21 का आ जाएगा। ठीक है, 21 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। आप फोकस भी करोगे ना, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या गिवन है? ऑड नंबर। ऑड नंबर 2 से नहीं है। जब हम 3 का केस करेंगे, 5 का करेंगे, नहीं होगा डिविजिबल किसी से भी। ये सारे 17, 23 एंड 29 क्या है? प्राइम नंबर है। अब हम जब एलसीएम लेंगे, एलसीएम मैंने बताया था आपको अभी कि मतलब कोई भी नंबर 1 टाइम भी आ रहा है हम उसको लिखेंगे। यहाँ पे 17 1 टाइम है, इन तीनों में नहीं है, एक में गिवन है। उसके बाद 23 बस एक में है, दोनों में नहीं है। इसी तरह से 29 और 1 तो लिखो चाहे ना लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, 11,339। अब इसका एचसीएफ देखो, एचसीएफ इसका 1 आएगा, क्योंकि 1 ही सब में कॉमन है। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। ओके, अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है देखो, उसमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें एक नंबर तो 8 गिवन है, एक नंबर 9 और एक नंबर 25। जब हम इसको करेंगे ना, ऐसे लिख देंगे 2 × 4, सर्कल करते जो इवन नंबर आता रहेगा साथ साथ में। यहाँ पे 4 रह गया, ये वाला 4 हमने यहाँ लिख दिया। इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, 2 × 2 आ गया। तो इसका जो हमारा प्राइम फैक्टर है वो क्या आएगा? 2 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3, 2 3 टाइम्स है ना, इसलिए। अब 9 को लिखेंगे 3 × 3, दैट इज इसका पीएफ प्राइम फैक्टर मीन्स क्या आ जाएगा? 3 की पावर 2। सिमिलरली जब हम 25 का निकाल लेंगे ना, इसको 5 × 5 आ जाएगा। तो इसका 5 की पावर कितनी आ गई? 2 आ गई। जब ये यहाँ पर आ गया है ना, अब हमने इसमें क्या निकाल लेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालते टाइम हम क्या करेंगे? देखो एलसीएम तो मतलब कोई नंबर 1 टाइम भी रिपीट है हम उसको लिख लेंगे। यहाँ पे और कुछ नहीं है, सभी एक सिंगल टाइम रिपीट है। अब 2 की पावर 3 का मतलब 8 हो गया, 3 3 9 हो गया और यहाँ पे 25 आ गया। ठीक है, अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 8, जब इसको करेंगे ना मल्टीप्लाई, 225 आ गया। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास 1800 आ जाएगा। देखो डायरेक्ट कर सकते हो, इसको तुम एज्यूम कर लो कि 225 की जगह 200 है। ठीक है, क्या है हमारे पास? 200। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 1600 आ जाएगा। और 25 8 जा कितना होता है? 200। फिर दोनों का एडिशन कर दो, 1800 आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसका एचसीएफ देखना है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। 3 का स्क्वायर दोनों में नहीं है, 5 का स्क्वायर नहीं है, मीन्स यहाँ का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। एचसीएफ 1 का मीन्स क्या होता है? किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसके जो मतलब आंसर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में बेटा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी लग रही है तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में उसका कुछ भी पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक करो। मुझे उम्मीद है कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजी से आप निकाल लोगे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे इसी तरह एक इजी मेथड से।